अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तान के एक हैरत अंगेज और अनोखे गांव की सैर करवाएंगे। एक ऐसा गांव यहां मुर्दों के साथ अजीबोगरीब रस्में अदा की जाती हैं। इसी वजह से ये गांव दुनिया भर में मशहूर है। शायद आपने भी ये पहली दफा सुना होगा और आपको ये सुनकर हैरत भी होगी। आज की वीडियो में हम आपको इस तमाम मामले की हकीकत से आगाह करेंगे कि आखिर ये लोग मुर्दों के साथ ऐसा क्यों करते, ये इलाका कहाँ वाक़या है, ये लोग मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम, आखिर ये कौन सा मज़हब है जिनमें किसी के फौत होने पर गम के बजाय खुशी मनाई जाती। यहाँ गाने, रक्स, ढोल की थाप पर जनाजे का जश्न मनाया जाता है। हालांकि दुनिया के बाकी हिस्सों में मौत पर गम व मातम का माहौल होता है, मगर यहाँ तो खुशी की इंतहा नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक करें। आपके एक सब्सक्राइब, लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए मज़ीद दिलचस्प हकीकत पर मबनी वीडियो बनाते रहते हैं। तो आओ चलें दोस्तों, अब निकलते हैं वादी कलाश की इस हकीकत की सैर पर। वेलकम बैक दोस्तों, कलाश कौम पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल की हसीन वादियों में वाक़ है। बम्बूरियत, बरियर और रंबूर में आबाद एक कदीम, नायाब और मुनफरिद सकाफत रखने वाली कौम है। इनकी रिवायात, ज़बान, लिबास और मजहबी अकीदा इन्हें दीगर अक़वाम से अलग और नुमायाँ बनाते हैं। इनकी तदफीन की रस्म भी निहायत दिलचस्प और हैरत अंगेज है। आइए कलाश कौम के कब्रिस्तान और तदफीन रसूमात पर तफसीली नज़र डालते हैं। कलाश कौम में मौत को गम नहीं बल्कि खुशी का मौका समझा जाता है, क्योंकि इनका अकीदा है कि मरने वाला एक बेहतरीन दुनिया में जा चुका है। इसीलिए ये लोग जनाजे के मौके पर रक्स करते हैं, गाने बजाते हैं और जश्न मनाते हैं। कलाश कौम में तदफीन का तरीका आम मुसलमान या ईसाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये लोग मरने वाले को लकड़ी के मखसूस ताबूत में रखते हैं। पुराने ज़माने में बाज़ औक़ात मैयत को दफन नहीं किया जाता था, बल्कि सिर्फ खुले ताबूत में कब्रिस्तान में रख दिया जाता। ताबूत में मैयत के साथ इसका ज़ाती सामान जैसे कपड़े, जेवर, बर्तन और खाने पीने की चीज़ें रखी जाती। इनका अकीदा था कि मरने वाला अगली ज़िंदगी में इन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जनाजे के दिन रिश्तेदार और दोस्त अहबाब जमा होकर मखसूस रक्स करते हैं, ढोल, बांसुरी जैसे रिवायती साज बजाते हैं। पहला ज़माना में कलाश लोग कब्र पर लकड़ी के मुजस्मे रखते थे, जिन्हें गार्ड कहा जाता। ये मुजस्मे मैयत की शख्सियत या पेशे की नुमाइंदगी करते थे। वक्त के साथ जानवरों की आमद और लाशों की बेहुरमती के खदशे के बायस अब ज़्यादातर कलाश लोग अपनी मैयतों को ज़मीन में दफन करते। वादी बरीर का कदीम कब्रिस्तान आज भी सियाहती मकाम बन चुका है। यहाँ पुराने खुले ताबूत और लकड़ी के मुजस्मे आज भी मौजूद हैं। कलाश कौम की ये तदफीनी रिवायात 5वीं सदी कबल मसीह से चली आ रही है।
जिन पर ज़रतश्ती, हिंदू आराई, एरियानी और मकामी सकाफ़तों के असर नुमायाँ रखते हैं। कलाश कौम खुद को सिकंदर आज़म की नस्ल से जोड़ती है, हालांकि तारीखी लिहाज से ये बात मुकम्मल तौर पर साबित नहीं, लेकिन यूनानी असर और कदीम आसार आज भी इन इलाकों में देखे जा सकते हैं। ये कौम सदियों तक अपनी ज़बान, शनाख्त और सकाफ़त को महफूज रखने में कामयाब रही है, जो इनकी आज़ादी खुद मुख्तियारी की रोशन दलील है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने